जब हम आपके कंपेनियन की बात कर रहे थे तो आपने कहा अपने पतिदेव के लिए श्रीमान जी। ये बहुत कम सुनने को मिलता है। तो श्रीमती जी, श्रीमान जी आपने कब कहना शुरू किया? मतलब सर ऐसा है ना कि अभी के डेट में पिछले साल हमारी शादी हुई है, बट शादी ऐसे हुई थी कि एंगेजमेंट से पहले हम लोग मिले नहीं थे। मतलब बात तक नहीं हुई थी हमारी। एंगेजमेंट के टाइम हम लोग पहली बार मिले और पहली बार बात हुई थी। और फिर वहीं पर निर्णय हो गया कि बस। तो जैसे मतलब हमारे क्षेत्र में नाम नहीं लिया जाता है हस्बैंड का, तो मैंने एक सेफ ऑप्शन चुन लिया है, श्रीमान जी। अजीब प्रथा है। शादी हुई और उसके बाद चूंकि मैं इधर बेंगलोर आ गई और ये नागपुर में पोस्टेड है, तो हमारा डिस्टेंस रिलेशनशिप चल रहा है आफ्टर मैरिज। हाँ, ये तो अजीब बात है। हाँ सर। अच्छा, ब्याह के दूसरे दिन ही आपकी पोस्टिंग हो गई? नहीं सर, मैंने उस जॉब को भी मतलब ज्वाइनिंग को भी एक्सटेंड किया था, बट ये था ना कि शादी के बाद हमें कभी टाइम ही नहीं मिला। मतलब होता है ना कि कहीं स्पेंड करो, घूमने जाओ या कुछ भी। तो जब हम लोग केबीसी पे अंग्रेजी आए में थे, उसको हनीमून बोलते हैं। सर हमारे वहाँ नहीं होता है। क्या क्या नहीं होता है? अच्छा, कई बार पत्नी को भी नाम से नहीं बुलाते हैं। अरे सुनती हो, ऐसे बोलते हैं, है कि नहीं? सर ये मुझे लोली बोलते हैं। लोली? लोल मतलब लोल होता है ना, बकलोल। तो बकलोल नहीं बोल के लोली बोलते हैं। ओहो। केबीसी में आके मतलब वो हमारा फर्स्ट टाइम था जब हम लोग कहीं ऐसे ही निकले थे घूमने के लिए, और जब हम दोनों थे बस। और यहाँ पे आके हम लोग मतलब एक दिन पहले ऑडिशन से हम लोग पूरा घूमे। इन्होंने यही बोला कि चलो, होना नहीं होना अलग बात है, हमें टाइम मिला है, साथ में घूमते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप रहती हैं बेंगलुरु में? जी सर। क्योंकि आपका काम वहाँ है। मायका याद आता है आपको? बहुत याद आता है सर। तो आपका शेड्यूल इतना व्यस्त रहता है, निकाल पाती हैं आप समय? हाँ, शेड्यूल तो व्यस्त रहता है। अभी चूंकि एग्जाम्स दे रही हूँ सर, तो जाना भी पड़ता है। बट मैं तो अभी अपने लाइफ में धीरे धीरे सेटल हो रही हूँ। एक बच्चा जब कहीं सक्सेसफुल होता है ना, उसके पीछे उसके बहुत लोगों की मेहनत होती है। पूरी फैमिली की तो पक्का होती है, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंथ देती है। तो मेरे फैमिली ने मेरे पीछे बहुत मेहनत की है डेफिनेटली। और हम बिहार में जिस जगह से आते हैं, उधर 2022 में शादी हो जाती है सर, आपको पता होगा। तो जब मेरा वो फेज था ना, जब मैं मेहनत कर रही थी, हो रहा था, बट सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, तो मेरे गार्जियंस ने मुझे बहुत टाइम दिया था। और जब मेरी पढ़ाई हुई थी तो पूरे टाइम हम लोग रेंट पे रहते थे। तभी 2017 में हमारा घर बना था। जॉइंट फैमिली है हमारी, तो बहुत बड़ी खुशी थी ये चीज कि हमारा एक टाउन में घर हो गया है जहाँ पे हम लोग रह सकते हैं। बट सडनली हुआ कि जब जमीन खरीदा गया था ना हमारा, तो बोला गया यहाँ से बाईपास जाएगी, NH बाईपास, तो वो अच्छी मतलब इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी। बाद में पता चला है कि वो NH इलेबोरेट हो रहा है और हमारा घर उसमें आ रहा है। बाईपास घर जो था वो बाईपास के रास्ते में आ गया? हाँ, रास्ते में आ गया। तो आपको पहले नहीं बताया था उन्होंने कि इधर से? पहले जब जिन्होंने बेचा था उन्होंने बोला कि आपका घर बाईपास के बगल में होगा, बट बाद में ये हुआ कि उन्होंने बोला कि नहीं, हम 4 लेन नहीं 6 लेन बनाएंगे, हम आपको मुआवजा देंगे, जमीन लेंगे। हमारा आधा घर टूट गया। तो वो घर टूट गया, सरकार ने मुआवजा दिया, बट वो एक बहुत ही मतलब ऐसा मोमेंट था ना, जब हमारे यहाँ घर में खाना बना होता था, कोई खाना नहीं खाता था। ये है क्या आपका घर? हाँ सर, ये पहले का घर है, वो अभी का घर है। बड़ा कष्ट होता होगा बहुत सर, जब वो टूट रहा था घर ना, छोड़ना हो, घर कोई और छोड़ना आकर वो के प्रॉब्लम उसे नहीं थी, तोड़ वो दे। सामने में घर को तोड़ना वो। हाँ, हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। बहरहाल अंजलि जी, हम सब प्रार्थना करते हैं कि आप यहाँ से इतनी धनराशि लेकर के जाएं हाँ सर। कि ये जो घर है ना, इससे दुगना आप बना सके। हाँ सर, मैं बस वही चाहती हूँ ना कि जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है, हमारी खुशियों को हमारे गार्जियन हमसे पहले रखते हैं।
तो उस लायक बन जाऊं कि उनकी जो खुशियां ना, मतलब फिर से वो व्यवस्थित घर उनको मिल जाए। ढेर सारी धनराशि जीतिए। बिल्कुल सर, और यही चाह रही जैसे कि हमने कहा है, ये कितने मंजिला था ये घर? हूं। 2 मंजिला सर। 4 मंजिला वाला बनाइए आप अब की बार। थैंक यू सर। और लिख दीजिए वहां पर, इधर बाईपास नहीं जाने वाला है। ठीक है।